इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट में अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अनुज, आपको याद होगा जो आखिरी अपर सर्किट मार्केट में लगा था इलेक्शन के बाद, वो 2009 में लगा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा आए थे। आई थिंक जिस तरह से आपने अभी बताया कि शायद कुछ हद तक अनुमान था कि ये रिजल्ट आएंगे, और आपने एफआई के फिगर्स भी देखे। फ्राइडे को ऑलमोस्ट $1 बिलियन की कैश बाइंग हुई है नियरली। ऑब्वियसली 7.6% का जीडीपी आंकड़ा भी आया था। बट ये अनुज एक तरह से ट्रेजेक्ट्री बदल देता है, और मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। अगर आप प्रधानमंत्री के 2 टेन्योर्स देखें, तो पहला टेन्योर जो था स्पेशली 2016 से 18 के बीच में, वो बहुत रेगुलेटरी चेंजेस का था। चाहे वो जीएसटी हो, डीमॉन हो, रेरा, आईबीसी, एनसीएलटी, बैंक्रप्सी कोड। और जो दूसरा द बल्क ऑफ हिज सेकंड टेन्योर ये था कि इंडिया को ग्लोबल मैप पे कैसे लाया जाए। अ लॉट ऑफ अलायंसेस, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में G20 होस्ट करना। आई थिंक अगले 5 साल अनुज, अगर ये आई से दिस विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अगर ये सरकार जब दोबारा आएगी, आई थिंक जब ये सरकार दोबारा आएगी मई में, आई थिंक अगर अगले 5 साल अनुज, अगर आप इस प्रधानमंत्री के पहले 10 साल का जीडीपी एवरेज देखें, वो 5.7% रहा है। लेकिन इसमें कोविड आता है। तो आई थिंक अगर ये 5.7 अगर 5 साल 7.5% चला जाता है अनुज, तो हमारा जो $3.6 ट्रिलियन का जीडीपी इस साल के एंड में होगा, हमारा अनुमान ये है कि ये अगले 10 साल में $10 बिलियन हो सकता है। ये आपके अगले 5 साल की ट्रेजेक्टरी टोटली बदल सकता है, बिकॉज इट कुड लैंड अप बीइंग द मोस्ट मार्केट फ्रेंडली गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, क्योंकि बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी पॉसिबल अनुज कि आपको इस 2024 में 20% के रिटर्न्स मिल जाएं। इट मे नॉट बी अ वन टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर कम्स बैक, क्योंकि ये काफी हद तक फैक्टर इन हो जाएगा। बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि समवेयर आफ्टर द इंटरिम बजट गेट्स प्रेजेंटेड, अगर आपका निफ्टी 23-24 हजार के पास तो पास फ्रंट लोड हो सकता है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ से जी, रैली शुरू हो सकती है और वो मई जून तक हम सब कुछ पचा हाँ लेंगे। जी। और ये अनुज आपको बहुत 2013 की याद दिलाएगा, क्योंकि जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया था, उसके बाद ही वहां रैली। से लेके मई तक की रैली बहुत स्ट्रांग थी, पर उनके जीतने के बाद इतनी रैली स्ट्रांग नहीं थी। तो ये हो सकता है कि ये बहुत फ्रंट लोड हो जाए इन एंटिसिपेशन। बट जैसे मैं कह रहा था कि अनुज, एक चीज आपको बहुत क्रेडिट देनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट की, कि दे हैव एवरेज इन्फ्लेशन इन देयर 10 years at 5.1% and fiscal deficit at 5.1%, despite having so many supply side shocks. तो एक तरह से एक्सटर्नल सेक्टर को भी आपने बहुत अच्छा मैनेज किया। पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं मार्केट से रिलेटेड, साथ में स्टॉक से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।